किया जाना है। तो देखिए वेलिंगटन से ये सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पर सैनिक अस्पताल है जहाँ पर सभी पार्थिव शरीर को ले जाया गया था। सभी का डीएनए टेस्ट हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर इस हादसे में 80% तक ये शव जल गए थे और पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसके बाद पहचान करने के लिए डीएनए टेस्ट यहाँ पर कराया गया है और डीएनए टेस्ट होने के बाद अब इस सैनिक अस्पताल से सभी पार्थिव शरीरों को दिल्ली भेजा जा रहा है और सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को भी दिल्ली भेजा जाएगा और उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कल का ये पूरा मामला है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस हेलीकॉप्टर में जनरल विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत भी शामिल थे, वो इसमें बैठे हुए थे। तो आपको बता दें तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वो गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो आपको बता दें पहले ये खबर आई कि हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ ऑफिसर्स बुरी तरीके से घायल हो गए, लेकिन फिर बारी बारी ये खबर आई कि सभी की मौत हो गई है और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें शाम तक ये खबर आई कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा है जो पुरुष है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये विपिन रावत ही हैं जो इस हादसे में बच गए हैं, लेकिन बाद में इस खबर की पुष्टि हुई कि इस हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित हैं जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं। तो आपको बता दें सीडीएस विपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही देश के साथ यहाँ पर विदेशों से भी देश के पहले चीफ ऑफ दुख जाहिर किया गया। देखिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वेलिंगटन से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर राजकीय सम्मान के साथ यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, जनरल को नमन किया जा रहा है। कल एक बड़ा हादसा हुआ और सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वेलिंगटन की ये सीधी तस्वीरें। आर्मी अस्पताल में सभी पार्थिव शरीर को रखा गया था। डीएनए टेस्ट के बाद अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है। योद्धा जिसकी काउंटर रेंजर जैसी ऑपरेशन की महारत ने भारतीय सेना को कई विजय दिलाई और कई आतंकियों को गाल के गाल में भेज दिया। तो वेलिंगटन तमिलनाडु से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर आया गया है। तो देखिए तस्वीरें वेलिंगटन से सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई यहाँ पर सभी शूरवीरों को यहाँ पर दी जा रही है, शहीदों को दी जा रही है। सीडीएस विपिन रावत भी इस दुर्घटना में शामिल थे, उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और आपको बता दें उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली भेजा जाएगा। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा जाएगा ताकि अंतिम दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच सकें। तो फिलहाल सीधी तस्वीरें वेलिंगटन से हैं। यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। सभी अधिकारी यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए सेना के अस्पताल से इस पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है और अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम रिचुअल्स के लिए ये पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है ताकि पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। और आपको बता दें इसके बाद पार्थिव शरीर को दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली में
उनके आवास पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि अंतिम विदाई दी जा सके। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं तमिलनाडु के वेलिंगटन से। ये सीधी तस्वीरें हैं, आपको बता दें वेलिंगटन के एक सैनिक अस्पताल में पार्थिव शरीरों को रखा गया था और अंतिम विदाई यहां पर आज दी जा रही है। पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई सीडीएस विपिन रावत और बाकी सभी शहीदों को दी जा रही है।